हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है 18 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर जेमिनी। द जजमेंट, justice, two of wands, the tower, and king of swords. Okay. तो यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट के कार्ड के साथ फाइनली वक्त आ गया है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का। शायद अभी तक आप ये सोच रहे थे कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ हैं। ये पर्सन काफी मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ऐसा लगता है कि बहुत वाइज है और इनके डिसीजंस 100 में से 90 टाइम्स सही ही होते हैं। ये पर्सन काफी डोमिनेटिंग हो सकता है एंड कुछ चीजें आपके दिमाग में हो सकती हैं जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स है एक तरीके के दुविधा के बारे में, कंफ्यूजन के बारे में। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप। ये है आगे की जर्नी के बारे में। आई थिंक आप सोच रहे हैं कि कब आप अपने इस रिलेशनशिप के मुकाम तक पहुंचेंगे। ये देख रहे हैं, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का रास्ता आगे बढ़ता ही जा रहा है एंड आप नहीं जानते कि ये कहां तक जाएगा। तो शायद ये पर्सन अभी तक अपने कमिटमेंट को पूरा करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। इस कार्ड की एनर्जी से तो कम से कम ऐसा ही लगता है कि ये पर्सन आपको लगातार कमिटमेंट दे रहा था या आपसे कुछ प्रोमिसेस कर रहा था एंड आज तक वो प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए हैं। एंड शायद आप कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करना इस रिलेशनशिप के लिए अनहेल्दी होगा या डेंजरस होगा। आप इन्हें लूज कर देंगे या ये पर्सन आपको अकेला छोड़ के चला जाएगा। जजमेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको जज करे और आपको ये फील करवाए कि आप कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं या कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग हो गए हैं, उन्हें स्पेस नहीं दे रहे। पर जजमेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि इस जजमेंट से डरिए मत। ये जजमेंट तो आपको करना चाहिए, यानी जरूरी है कि आप इस पर्सन को बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे क्या है, चाहे इसके आगे कुछ भी हो। हालांकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, तो जस्टिस के कार्ड के साथ आई डोंट थिंक कुछ ऐसा हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। जजमेंट के बाद आपको जस्टिस मिलेगा, आपको वही मिलेगा जिसके आप हकदार हैं एंड जस्टिस यहाँ पे होना जरूरी है। एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी, अगर आप ये जस्टिस नहीं करते, अगर आप ये जजमेंट नहीं करते, तो यूनिवर्स कोई तरीका निकालेगा चीजों को बैलेंस करने का। यूनिवर्स चीजों को बैलेंस में लाता ही है, इसी को हम कार्मिक डेट कहते हैं। कर्मास को पे करना ही पड़ता है एंड जस्टिस का कार्ड ये श्योर करेगा कि ये पर्सन वो डिजर्व वो पाए जो वो डिजर्व करते हैं। आई मीन यहाँ द टावर का कार्ड देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि कुछ अचानक से हो गया हो या अचानक से बदल गया हो सकता है कि आपने कोई ऐसा सवाल पूछा हो किसी इशू पे जिसके बाद ये पर्सन बहुत स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है, आपको कॉल्स के जवाब नहीं दे रहा या आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा या सिंपली बात को कहीं और ले जाता है। जब भी आप इस पुराने इशू को उठाते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ऐसा पूछ दिया या कह दिया जो आपको कभी नहीं करना चाहिए था एंड उसके बाद सब कुछ बदल गया। आपको गिल्टी फील हो सकता है क्योंकि ये पर्सन आपको जज कर सकता है, पर टैरो आपसे कह रहा है कि आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने मन की बात मन के अंदर रखने की जरूरत है। ये वक्त है चीजों को क्लियर करने का। ओके,
जजमेंट और जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आप किसी तरीके के लीगल बैटल में हैं किसी भी चीज के लिए, तो उसका भी कुछ ना कुछ हो सकता है इस वीक में। हो सकता है कि आपको कोई न्यूज मिले एंड जस्टिस होगा, जो सही है, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिलेगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनी। किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, 9 of Pentacles, the Empress and the Sun। तो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स है एक ऐसे पर्सन के बारे में जो ऑलरेडी कमिटेड है। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। शायद आपको ये बात पता हो या ना भी पता हो। किंग ऑफ कप्स बहुत मैच्योर पर्सन है एंड आई थिंक यहाँ पे एक चैलेंज आपके सामने आने वाला है। यहाँ आप देख रहे हैं माउंटेन्स हैं, पर यूनिवर्स आपके सामने जो भी चैलेंज ला रहा है आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हैं। यूनिवर्स जानता है कि आप इससे हैंडल कर सकते हैं और ये आपके लिए जरूरी है, ओके ताकि आप अपने कार्मिक डेट और लेसन्स को सीख सकें, कार्मिक डेट को पे कर सकें एंड ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके आगे बढ़ सकें। 9 of Pentacles के साथ मैं देख रही हूँ कि आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स जरूरी नहीं कि हमेशा ही किसी कमिटेड इंसान के बारे में हो सकता है कि आपका पर्सन सिंपली आपसे दूर जा रहा हो या आपको वैसे ना ट्रीट कर रहा हो जैसा कि आप चाहते हैं। पर 9 of Pentacles के साथ चीजें बदलेंगी। जो कुछ भी चाहते हैं, जिन भी सवालों का जवाब आप खोजना चाहते हैं, वो सारे जवाब आपको मिलेंगे। द एम्प्रेस है अपने वर्थ को रिकग्नाइज करने के बारे में। एम्प्रेस है अनकंडीशनल लव के बारे में। तो इस पर्सन को पता है कि आप कितने कीमती है। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्हें कोई पार्टनर चाहिए या इन्हें किसी का प्यार चाहिए। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि आप खास है और उन्हें ऐसा लगता है कि काश आप उन्हें पहले मिले होते। ओके ये पर्सन अक्सर ये बात सोचता है कि आप उन्हें पहले क्यों नहीं मिले। अगर पहले मिले होते तो शायद चीजें और बेहतर होती। द एम्प्रेस के कार्ड का एक और मतलब है वो ये कि शायद आप अनकंडीशनली दे रहे हैं, यानी आपके साथ क्या हो रहा है आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं है। आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं उस पर ज्यादा फोकस्ड है। द एम्प्रेस की एनर्जी में आना अच्छी बात है, पर बैलेंस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा और वही होगा जस्टिस के कार्ड के साथ। ओके तो क्लियरली यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए और नहीं मिली है तो आगे बढ़िए। उसके लिए एक्सप्रेस कीजिए खुद को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे। अगर ऐसा होता है तो फिर यूनिवर्स खुद ब खुद स्टेप इन करता है और कुछ ना कुछ रास्ता निकालता है चीजों को बैलेंस करने का। द सन के कार्ड के साथ हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है। ओके तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने लिए स्टैंड करके कुछ भी लूज करने वाले हैं। इनफैक्ट सन के साथ आपको रिलीफ मिलेगा। आपको ये लगेगा कि फाइनली ये पर्सन आपको बेहतर ढंग से समझता है और हैप्पीनेस आपके लिए वेट कर रही है। आपको पता चलेगा कि लाइफ और भी बेहतर होगी अगर आप कम्युनिकेट करें और इस पर्सन को पता हो कि आप क्या चाहते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक ऑरेकल मैसेज चेक करते हैं। लेडी वीनस,
downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि सच आपके सामने आ रहा है और उस पर फोकस कीजिए. आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत कुछ बताएगा. ओके, ड्रीम्स में बता सकता है या बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पहले से ही ये अंदाजा दे कि होने क्या जा रहा है या पर्सन क्या सोच रहा है. ओके, तो ट्रुथ सामने आने वाला है जस्टिस और जजमेंट के साथ. आपको फोकस करना होगा. ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.